देखिए, पटाखों पर बैन लगाकर केजरीवाल सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने पॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है 41% व्हीकल्स से, फिर उसके बाद 21% होता है डस्ट से, उसके बाद इंडस्ट्री से पॉल्यूशन 18%, फायर से उससे कम होता है। पर इस सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब आपने लाइसेंस दे दिए कि भाई ग्रीन क्रैकर्स के लिए फायर क्रैकर्स शॉपकीपर्स को आपने का लाइसेंस ले जाइए, उसके बाद गोपाल राय अपनी फोटो खिंचाने के लिए मंत्री जी जाते हैं और चेक करते हैं, हाँ सबके पास ग्रीन है, चलिए बेचिए, और उसके बाद 2 दिन के बाद केजरीवाल साहब कह देते हैं कि भाई ये फायर के ऊपर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिया मैंने। तो ये दुकानदार बेचारे कहां जाएंगे जिन्होंने माल खरीद लिए जाकर? इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो हमने कहा है अगर इनको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा तो हम कल धरना देंगे जामा मस्जिद के ऊपर जाकर, और ये एक्सपोज करेंगे कि आप 1 लाख का जुर्माना पटाखे चलाने वाले पे लगाओगे, आपके ऊपर जुर्माना कौन लगाएगा कि आपने स्मोक फ्री टावर नहीं लगाए, आपने धूल के ऊपर छिड़काव नहीं किया, आपने धूल कम नहीं की, आपने कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज के ऊपर रोक नहीं लगाई, आपने पेड़ पौधे नहीं लगाए, आपने यमुना नहीं साफ की, आप ई बसेस नहीं लेके आए। तो ये सारे काम सरकार को करने थे। आपने पराली के लिए प्रदेशों से बात नहीं की, वो सरकार ने कुछ नहीं किया। सिमिलरली कोरोना के अंदर आज दिल्ली देख लीजिए टॉप कर रही है, 6,700 केस एक दिन के अंदर आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई किसी को पूछ नहीं रहा, दवाइयां बड़ी महंगी हैं और डेथ रेट भी काफी बढ़ गया है कि अब टेस्ट ज्यादा होके ज्यादा लोग आ गए, इसलिए वो कहते हैं हमारा डेथ रेट कम है। अदरवाइज केसेस देखोगे तो आप बहुत ज्यादा हो गए। डेंगू के बारे में कहते हैं, अरे डेंगू का सारा काम तो एमसीडी करती है, आपको क्या करना है जी? आप सिर्फ अपने एक गमले से पानी बदलते रहते हैं, बाकी किसी के यहाँ गमले के नीचे पानी गिरता नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं गिरता है। तो मेरा ये कहना है आधे से ज्यादा कोरोना के केसेस पॉल्यूशन के कारण भी हैं, और पॉल्यूशन के ऊपर ये कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली के 7 एमपी हैं, 7 एमपी के साथ उन्होंने बैठ के फैसला नहीं किए और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस समय इस तरह से दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। हमारा सीधा कहना है ट्रेडर्स को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। चिंता होनी स्वाभाविक है। आप साप्ताहिक बाजार खोल देंगे, आप पब और बार खोल देंगे, आप कहेंगे आप बसेस में साथ चिपक के बैठ सकते हो, तो आप किसी तरह की तो पाबंदियां रख नहीं रहे हैं जी। आप तो सिर्फ अखबारों में ऐड दे रहे हैं या आप प्रचार कर रहे हैं, उसके ज्यादा तो कुछ नहीं। आप देखिए, अगर चौराहे पर एक आदमी खड़ा होगा प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, पेड़ आदमी खड़ा होगा, उससे क्या प्रदूषण खत्म हो जाएगा? आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा जाके। और अगर इसी तरह से चला तो केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन लगातार चलेगा। उनके अस्पतालों का एक दिन निरीक्षण नहीं चलता, पता लग जाएगा किस अस्पताल को क्या सुधारा है। अभी तो उनके मंत्री कह रहे हैं कि भी एम्स के अंदर बढ़ा दीजिए। अरे भाई, आपने जो स्कूल खोलने थे, कॉलेज खोलने थे, आपने जो अस्पताल बनाने थे, आपने तो बनाया नहीं। तो जाहिर तौर के ऊपर बात यह है कि इससे इलाज कैसे होगा। और स्वास्थ्य के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको साथ लेकर। अब एमसीडी को साथ नहीं ले रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, तो जाहिर तौर के ऊपर फिर दिल्ली के अंदर कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली की जनता को यह समझना चाहिए कि ये आदमी सिर्फ और